और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ये बैठक हुई। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हो रही है क्योंकि दिल्ली में अब चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग है और ऐसे में लगातार अब पार्टियों की तरफ से रणनीति जो आगे की बनाई जा रही है और ऐसे में बीजेपी भी अब बैठकों पे बैठकें कर रही है। कोर कमेटी की बैठक, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह भी मौजूद हैं कोर कमेटी की बैठक में और बैठक फिलहाल अभी चल रही है। तो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए दिल्ली से संवाददाता नितिन धीमान लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्योंकि बीजेपी भी अब आगे की रणनीति शुरू कर चुकी है, क्या प्लानिंग और इस बैठक में कौन कौन मौजूद हैं, क्या रणनीति बनाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी बीजेपी की 49 सीटों का अनाउंसमेंट किया जाना है। सिर्फ 29 ही सीटें आई हैं, तो टिकटों का डिक्लेयर किया गया है, तो बाकी की टिकटों के ऊपर लगातार विचार चर्चा चल रही है। और अभी जो ये बैठक थी वो कोर ग्रुप के तमाम मेंबर उसमें मौजूद रहे, जिसमें अमित शाह भी अंदर मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। जेपी नड्डा का ये आवास है, तस्वीरें मैं अगर दिखाना चाहूँगा। साथ भी मोतीलाल नेहरू मार्ग पर अमित शाह का आवास और यहीं पर बैठक चल रही है कोर कमेटी की। शाम के वक्त भाजपा मुख्यालय में भाजपा सीईसी की बैठक है, जिसमें कि तमाम नामों पर लिस्टों के ऊपर चर्चा होगी और लिस्ट फाइनल की जाएगी। तो माना जा सकता है कि देर रात या कल सुबह तक दूसरी या तीसरी लिस्ट इकट्ठी ही आ सकती है बीजेपी की तरफ से। इसमें तमाम नाम होंगे। इस बैठक में जितने कोर कमेटी के मेंबर हैं, चाहे बांसुरी स्वराज हो, योगेंद्र चंदेलिया हो या अलका गुर्जर हो, गजेंद्र पांडा हो, तमाम वो नेता इस वक्त इसमें मौजूद थे। हालांकि बांसुरी स्वराज अभी निकल कर गई हैं। एक प्रोटेस्ट भी चल रहा है बीजेपी का अभी अरविंद केजरीवाल के घर के पास, बाकी सांसद वहाँ पर हैं। तो क्योंकि एक तो नाम फाइनल करने हैं, शाम की इसी ये पहले मोटे मोटे नाम यहाँ से फाइनल करके वहाँ दे दिए जाएंगे, वहाँ पर फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी, क्योंकि आज से नॉमिनेशन भी शुरू हो चुके हैं। दूसरा, भी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो भी बनाना है। एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार गारंटियां पे गारंटियां दे रही है, आज भी एक और गारंटी लॉन्च कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से 2 गारंटियां दी जा चुकी हैं, 2500 रुपया महिलाओं को, स्वास्थ्य बीमा की योजना, तमाम योजनाएं दी जा चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल ने अभी थोड़ी देर पहले RWOs के लिए बड़ी घोषणा की। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अभी कोई भी किसी भी तरीके की घोषणा या मैनिफेस्टो नहीं बना है। रामबीर बंधूड़ी जो कि सांसद हैं और मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, उनसे हमने कल बात की थी, तो उनका कहना था कि मैनिफेस्टो बनकर तैयार है, बस हरी झंडी मिलते ही वो लॉन्च कर दिया जाएगा और लोगों के हितों की चीज़ें उसमें रखी गई हैं। उसके लिए उन्होंने कई बैठकें भी की, तो हो सकता है उसको लेकर के भी अभी चर्चा होगी, क्योंकि आज सीईसी होगी तो तमाम टिकटों के साथ साथ बाकी के जो मुद्दे हैं, चाहे मैनिफेस्टो हो, रैलियां प्रस्तावित होनी है, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होनी है, दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आएंगे, पार्टी प्रमुख आएंगे, उनकी भी रैलियां प्रस्तावित दिल्ली में होनी है। जो जिस जोन का है उस हिसाब से, मान लीजिए कहीं अगर हिमाचली समुदाय तो हिमाचल के नेता आएंगे, या कहीं राजस्थान के लोग दिल्ली में रहते समुदाय तो राजस्थान के नेता वहां पर आकर के उनको प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये तमाम गतिविधियां होनी है, उसको लेकर के ही बैठकों का दौर चल रहा है। अब क्योंकि तमाम पार्टियों के कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हो चुकी है, कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, तो बीजेपी में अभी सिर्फ एक ही लिस्ट 21 की सामने आई, 29 की सामने आई। बाकी की लिस्ट अभी सामने आनी है, क्योंकि अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 7 दिन तक, 17 तारीख तक नामांकन रहेगा, उसमें 2 दिन शनिवार इतवार छुट्टी है, तो 5 दिन बचे हैं जिसमें आपको नामांकन करना है, तमाम चीज़ें करनी है, उससे पहले लिस्ट भी आनी है। तो अब माना जा रहा है कि आज जो सीईसी होगी उसके बाद कल तक संभावना है कि कल सुबह तक या दोपहर तक या आज देर रात तक ही लिस्ट पूरी की पूरी दिल्ली बीजेपी की आ सकती है और फिर उसके बाद प्रचार प्रसार में उम्मीदवार जुट जाएंगे। अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है। सुबह करीब 10:30 बजे करीब तमाम नेता पहुंचे थे, 11 बजे करीब ये बैठक शुरू हुई थी और अभी तक बैठक ये चल रही है। माना जा रहा है कि इसमें तमाम चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। जी ठीक है, यानी कि नामों को लेकर एक फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है और कभी भी जो है लिस्ट भी फाइनल आ सकती है। प्रोटेस्ट को लेकर क्या अपडेट है नितिन, क्योंकि बीजेपी प्रोटेस्ट भी लगातार कर रही है, तो उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, फिरोजशाह रोड पर अरविंद केजरीवाल का घर है, वहां पर इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कल एक बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया था पूर्वांचलियों को लेकर के, यूपी बिहार को लेकर के, तो उसको बीजेपी ने पूरे तरीके से उस बयान पर प्रतिक्रियाएं दी। ये कहा गया कि
पूर्वांचलियों को अवैध बताया जा रहा है, पूर्वांचलियों के लिए कोई काम नहीं किया गया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे ज़्यादा कार्य पूर्वांचली के लिए हमने किए हैं, कच्ची बस्तियों में हमने विकास कराया है और साथ में उनके लिए सबसे ज़्यादा टिकट्स हमने पूर्वांचलियों को बांटे हैं। बीजेपी ने कितने पूर्वांचलियों को टिकट बांटे? तो पहले बांग्लादेश को लेकर के तमाम लड़ाई चल रही थी, तो अब पूर्वांचलियों को लेकर के अब राजनीति गर्मा गई है। और इसी चीज़ को लेकर के मनोज तिवारी की अगुवाई में एक प्रोटेस्ट अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर चल रहा है और पूरा रोड ब्लॉक किया गया है और उसमें तमाम बीजेपी के नेता मौजूद हैं। और इससे पहले दूसरी तरफ वहाँ अरविंद केजरीवाल ने गारंटियाँ आज एक और लॉन्च कर दी RWAs के लिए कि RWAs अपने गार्ड अपने हिसाब से अपने वहाँ पर कॉलोनी में रख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, प्राइवेट गार्ड, उनके पैसे राज्य सरकार देगी अगर बनकर आए तो ये तमाम गारंटियां हैं। और इसके बीच पूर्वांचलियों को लेकर एक नई राजनीति छिड़ गई है। कल से ही लगातार बयान दोनों पार्टियों की तरफ से आ रही हैं। बीजेपी कह रही है कि सबसे ज़्यादा कार्य पूर्वांचलियों के लिए हमने किया, आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर टिप्पणियां की हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी कह रही सबसे ज़्यादा कार्य हमने किए हैं, बीजेपी ने उनको बस वोट बैंक बनाया है। तो अब पूर्वांचलियों को लेकर के लड़ाई हो रही है और इसी को लेकर के आज प्रोटेस्ट अभी फिलहाल मनोज तिवारी की अगुवाई में चल रहा है। जी।